फिजिक्स इज अ गेम, सो लेट्स प्ले। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं चार्ज के ऊपर ही। चार्ज की काफ़ी डिटेल स्टडीज़ हमने कर ली है, बहुत सारी वीडियोस चार्ज के ऊपर मैंने बना दी हैं। आज का जो एक क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको मैं बता चुका हूं जो चार्ज होता है वो कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन या रबिंग, दूसरा कंडक्शन यानी टच, और तीसरा इंडक्शन। तो आज का क्वेश्चन यही है कि जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंशिएट चार्ज बाय कंडक्शन एंड चार्ज बाय इंडक्शन, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सारे बच्चे सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आराम से लिखिए इसको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन and charging by induction? What is the difference between charging by conduction and charging by induction? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप ही सोचिए, आपको जो आंसर लगता है आप कमेंट में मुझे पॉइंट बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होता है। सोचो, आप चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, कंडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, इंडक्शन के बारे में अलग से एक वीडियो पर देख चुके हो। अब मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर ऐसे ना करके कि इधर और इधर करके, हम सिंपली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इस तरीके से बताएंगे आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? इन इंडक्शन टू बॉडीज कैन कम क्लोजर। जब आपने इंडक्शन पढ़ा था तो आपने देखा था कि एक चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी थी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके सामने अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आ जाती है तो इसकी वजह से सारा पॉजिटिव यहां आ जाता है इसके अंदर मौजूद, और सारा रिपल्शन की वजह से नेगेटिव इसके अंदर वाला इधर आ जाता है। तो आप इसमें बॉडी टच नहीं हो रही, इसके अंदर सिर्फ बॉडी पास आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? इन इंडक्शन टू बॉडीज, इन इंडक्शन टू बॉडीज कैन कम क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आ सकते, कम क्लोजर टू ईच अदर। वाइल इन कंडक्शन, कंडक्शन के अंदर क्या होता है? ये ऐसे टच करता है, ये चार्ज बॉडी है, ये इसके कांटेक्ट में थे। वाइल इन कंडक्शन दीज टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। यहां कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे कम क्लोजर टू each other but do not contact. But in conduction the charged body put in contact with an uncharged body, then there will be a transfer of electron. I hope so आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है? इंडक्शन के अंदर जैसे ये मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आया हूं किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल नियरिंग फेस पे अपोजिट चार्ज आया। आई रिपीट, अपोजिट चार्ज आया। यहां नेगेटिव है तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और सिमिलर चार्ज अपोजिट साइड पे आएगा। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो तो ये वाली सरफेस पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड आएगा। लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर मान लो हम कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसी भी बॉडी के सामने ला रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रल बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिव बॉडी हो, चाहे वो ये इसको चार्ज देगी, ये इसको चार्ज देगी, सेम नेचर का चार्ज देगी। -10 कूलम चार्ज है, ये इसको ट्रांसफर कर रही है तो इसको नेगेटिव चार्ज देगी, जबकि यहां इसने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, सिर्फ इसी बॉडी के चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जो नेचर है वो इंडक्शन के अंदर अलग तरीके से काम करता है और यहां पर नेचर का काम अलग तरीके से है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो जब
रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, तो इसके मैग्नीट्यूड में, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी तो आज भी ये बॉडी न्यूट्रल है। देयर इज नो डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। लेकिन कंडक्शन के अंदर आप देखिए, मान लीजिए इस बॉडी पे -10 कूलम चार्ज है और इस बॉडी पे -2 कूलम चार्ज है स्टार्टिंग में, तो जब मैं इस बॉडी को इसमें टच करूंगा तो -10 और इस बॉडी का कितना, -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, -6 कूलम। इस बॉडी का चार्ज भी हो गया -6 कूलम और इस बॉडी का चार्ज भी कितना हो गया, -6 कूलम। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज, इसका और इसकी बॉडी के चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा। यहां कोई डिफरेंस नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में। थर्ड पॉइंट, यहां पर मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा। मान लीजिए यहां -10 है और यहां इस बॉडी पे +2 कूलम चार्ज है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव की बात कर लो, तो क्या होगा, -10 +2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, +5 कूलम। इस बॉडी का चार्ज भी +5 कूलम और इस बॉडी का चार्ज भी +5 कूलम। तो देयर इज अ difference, there will be a change in the magnitude of the charges। यहां पर मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट पे मैंने आपको मैग्नीट्यूड की बात बताई कि यहां मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यहां मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सेकंड पॉइंट पे मैंने नेचर की बात बताई थी कि यहां जो पहले नेचर था वही नेचर रहेगा, यहां नेचर में चेंज आ जाएगा। जैसा नेचर इसका है वैसा ही नेचर इस बॉडी का आएगा। नेचर बदल जाता है, मैग्नीट्यूड बदल जाता है, ना नेचर बदलता है ना मैग्नीट्यूड बदलता है। दीज आर द 3 पॉइंट विच यू मस्ट नो फॉर कंपैरिजन इन इंडक्शन एंड कंपैरिजन इन कंडक्शन। थैंक यू।